अगर आप भी अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के दिल्ली में आना चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना वहाँ पे खर्चा होगा, कितना मेरे पैसे बचेंगे, कितनी मेरी सैलरी होगी, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं रोक देती है दिल्ली में आने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट सेक्शन में रेगुलर पूछते रहते हैं, तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिल्ली में टोटल खर्चा क्या आएगा, दिल्ली में टोटल आपकी सैलरी कितनी होगी, है ना। तो दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव तीनों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें हम फ्रेशर प्लस एक्सपीरियंस दोनों की सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर की, और नोएडा वाली साइड से शुरू होते हैं, यहाँ पे सबसे कम सैलरी। तो नोएडा में अगर आप जाना चाहते हो, उन्हीं स्टूडेंट को मैं बोलूंगा, अगर आप आसपास में रहते हो या फिर आप दिल्ली में रजिस्ट्रेशन को चेंज नहीं करवाना चाहते हो, इसलिए आप नोएडा में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप जा सकते हो। फ्रेशर के लिए वहां पे 17 to 18,000 सैलरी होती है स्टार्टिंग। नेगोशिएशन के साथ आप मे बी 1,000 और बढ़ा लो, लेकिन आप मान के चलो कि 17 to 18,000। यदार्थ हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल, फोर्टिस, मैक्स, नियो, यशोदा, ये सारे हॉस्पिटल हैं। यहाँ पे आपको नियर अबाउट 20,000 सैलरी मिल जाएगी, 80 to 20 के बीच में, है ना। विद नेगोशिएशन की बात कर रहा हूँ। तो वही अगर हम एक्सपीरियंस वाले की बात करें तो उसकी जो है मतलब 18 से 22 के बीच में हम मान सकते हैं, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर साल की एक्सपीरियंस पे आपकी 1500 से 2,000 रुपये सैलरी बढ़ जाती है। तो वो आप अपनी सैलरी जितनी भी है या जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, तो आप 18 से ऊपर अपना 2,000 काउंट करते जाना, जितना आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। फिर भी अगर हम बात करें 1 ईयर की, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22 तक होगी। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 22 to 25,000 तक होगी। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 25 से 30,000 आपकी सैलरी होगी। 4 साल के एक्सपीरियंस पे 30 to 34 तक हो सकती है। 5 ईयर्स के अप टू 35, उसके ऊपर 38 तक जा सकती है, 40 तक भी जा सकती है। वो आपकी नेगोशिएशन के ऊपर है और आप कितनी सैलरी उनसे मांग रहे हो उस चीज के ऊपर है। कई बार मैंने देखा स्टूडेंट को वो पूछते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी लिखने के लिए, तो आप इतनी कम सैलरी लिख देते हैं तो उनके लिए और इजी हो जाता है कि इनको और नीचे लेके आते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी हमेशा जितनी आपको चाहिए उससे 5,000 एक्स्ट्रा लिखो, ताकि वो भी थोड़ा सा उसको लगे कि हाँ भाई इतनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, चलो इतनी नहीं तो इतनी तो दे ही दें, है ना। ये एक चीज़ होती है। उसके बाद हम सेकंड पे बात करते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव में इससे थोड़ी सी हाई सैलरी है। अभी अगर आपके पास हरियाणा की रजिस्ट्रेशन है तो गुड़गांव आपके लिए बेस्ट है, अगर आप रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवाना चाहते। लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है तो फिर तो दिल्ली आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन हम पहले गुड़गांव की बात करते हैं। गुड़गांव में काफ़ी सारे हॉस्पिटल है अच्छे अच्छे, जैसे मैक्स, फोर्टिस, आर्टिमिस, सीके, बिरला, सिग्नेचर, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है, पार्क पारस, पता नहीं कितने हॉस्पिटल है। अगर मैं सबका नाम लेने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा, और मैदानता खास करके जो कि बहुत अच्छी सैलरी देता है। अभी यहाँ पे जो सीन है, यहाँ पे फ्रेशर की सैलरी 21 से 23,000 के बीच में रहती है, ठीक है। और नेगोशिएशन के साथ 1,000 और आप बढ़ा सकते हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल के ऊपर आपकी 22 से 24 या 25 तक, 2 साल के ऊपर आपकी 23 से 27 तक, 3 साल के ऊपर आपकी 27 से 30,000 तक, 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे आपकी 30 to 35 तक, और 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे अप टू 35। तो ये 40 भी हो सकती है या 44, 45 तक भी हो सकती है। वो आपकी प्रीवियस सैलरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब दिल्ली से बाहर कहीं का भी एक्सपीरियंस आपको, जैसे मान लो मुझे पंजाब का 5 साल का एक्सपीरियंस, मेरी 20,000 सैलरी और मैं आके बोलूँगी मुझे 45 चाहिए, तो नहीं होता ऐसे, है ना। प्रीवियस सैलरी भी मैटर करती है। अच्छी प्रीवियस सैलरी हो तो आपको अच्छी सैलरी आगे भी मिल जाती है। तो अभी हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली जो कि सबसे हाईएस्ट सैलरी आपको अभी तक की देती है पूरे, अगर इंडिया में भी बात करो, क्योंकि मुंबई और दिल्ली में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम सी सैलरी दोनों जगह पे है। कुछ एक आध हॉस्पिटल ऐसा मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है जो आपको दिल्ली से ज़्यादा सैलरी दे दे, ठीक है। अभी दिल्ली की अगर बात करें तो मैक्स, फोर्टिस, प्राइमस, बत्रा, अपोलो, गंगाराम और भी बहुत सारे हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में हैं। और यहाँ की जो सैलरी है फ्रेशर्स के लिए, अगर मैं बीएससी की बात करूं, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा मैक्स प्रेफर करवाता हूं। बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इतना कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है ना एज ए फ्रेशर के। मैक्स में 1 साल आपने कर लिया ना, तो दुनिया की किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में आप चले जाओ, पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड कहीं भी आप चले जाओ, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब काम करने में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा। ऐसा एक्सपीरियंस है मैक्स का, है ना। तो इसलिए अभी तक मुझे लगता है 100 से ज़्यादा स्टूडेंट तो मैंने ओनली मैक्स में ही लगवा दिए। तो मैक्स की अगर बात करें, फ्रेशर जो बीएससी की सैलरी है 24 से 27,000 तक होती है, 24 to 27। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी डाली हुई थी, मेरा एक स्टूडेंट था बीएससी फ्रेशर, उसको 27,000 उन्होंने सैलरी जो थी वो बताई थी सीटीसी।
उसके बाद जीएनएम की बात करें तो 22 से 24 हज़ार की सैलरी हो सकती है आपकी, अलग अलग हॉस्पिटल्स में वेरी करती है, लेकिन 21-22 हज़ार तो लास्ट आपको एज ए फ्रेशर मिल ही जाती है किसी भी हॉस्पिटल में जाओ। आपको हमेशा बड़ा हॉस्पिटल जरूर चूज करना चाहिए एज ए फ्रेशर। तो अगर आपको ये लगता है कि एज ए फ्रेशर मैं नहीं कर पाता हूँ किसी बड़े हॉस्पिटल के इंटरव्यू क्लियर, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको मैं इस तरीके से रेडी करूंगा कि मैक्स तो क्या किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे मुंबई तक का कोई हॉस्पिटल देख लो, हर हॉस्पिटल के इंटरव्यू आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप का नंबर है, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। तो बाकी की डिटेल मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। तो उसके बाद अगर एक्सपीरियंस स्टाफ की बात करें तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो नेगोशिएशन सबसे मेन चीज़ है, नेगोशिएशन के बेस पे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी। अभी 1 साल की एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 25 से 28 हज़ार तक, मैं ऑल ओवर दिल्ली की बात कर रहा हूँ ना। अब मैक्स मत सोचना कि अगर फ्रेशर की 27 है तो 1 साल के बाद भी इतनी ही होती है, ऐसा नहीं है। पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैक्स तो खैर दे ही देगा आपको 1 साल की एक्सपीरियंस से 25 से 28 हज़ार, 2 साल के एक्सपीरियंस पे 27 से 31,000 तक, 3 साल के एक्सपीरियंस पे 30 to 35 के बीच में, 4 साल के एक्सपीरियंस पे 35 to 40 के बीच में, 5 साल के एक्सपीरियंस पे अप टू 45 तक सैलरी हो सकती है दिल्ली के अंदर आपकी। तो ये तो अभी होगी दिल्ली के अंदर सैलरी की बात। अभी अगर बात करें कि पैसे बचा पाओगे या नहीं, तो पैसे बचाने की देखो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खर्चे करते हो। आप घूमने फिरने वाले ज़्यादा हो या फिर आप कंजूस टाइप के बंदे हो। हर किसी का ना डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे मेरा ऐसा सीन है कि मुझे पैसे उड़ाने का बहुत शौक था, अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अब थोड़ा सा सेविंग करने लग गया हूँ क्योंकि मैंने बहुत पैसे उड़ाए। तो वो आपके ऊपर है, आप कितने पैसे बचाना चाहते हो, कितने पैसे उड़ाना चाहते हो। उड़ाने को आप पूरी सैलरी उड़ा दो 10 दिन के अंदर, बचाने के लिए आप ओनली 2000 के साथ पूरा महीना निकाल लो अगर आप कुछ बाहर से खाते पीते नहीं हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो दिल्ली के अंदर रह के अगर आप एज ए मेल स्टाफ काम कर रहे हो, मिनिमम जो सैलरी है 10,000 तक आप बचा सकते हो आराम से। एक्सपीरियंस है तो फिर तो आप कितनी भी बचा सकते हो। मैं अपनी सैलरी की बात करूं तो मैं हर महीने आराम से 15, 18 या 20 हज़ार रुपए बचा लेता हूं खर्चा करने के बाद भी, ओनली सैलरी से, है ना। आप भी बचा सकते हो। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे अपने ही आईसीयू के स्टाफ है जो कि मैं नॉर्मल देखता हूँ कि सबने अपनी 15,000, 20,000 की आरडी करवा रखी है। जैसे ही आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो आप अच्छी खासी सैलरी दिल्ली के अंदर बचा सकते हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं कि मैं नहीं बचा पाऊंगा, या आपकी किसी दोस्त ने आपको बोल रखा है कि भाई दिल्ली मत चले जाना, कोई फ़ायदा नहीं है, तो दोस्त तो आपका बेचारा वहाँ पे गरीबी में जी रहा है, आप भी उसके साथ गरीबी में जियोगे। क्योंकि अगर आपका 3-4 लाख रुपए जीएनएम बीएससी के ऊपर लगाने के बाद आप 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हो तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे अच्छा है गवर्नमेंट की तैयारी कर लो हॉस्पिटल छोड़ के, या फिर दिल्ली में आके अच्छा हॉस्पिटल ज्वाइन करो, उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तैयारी करो, ठीक है। तो बाकी रही अकोमोडेशन की बात, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितने पैसे लगते हैं अकोमोडेशन में, कितने पैसे में आप कौन सा रूम ले सकते हो, 1 BHK, 2 BHK सिंगल रूम या फिर पीजी, आपको क्या लेना चाहिए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। बाकी कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है किसी भी हॉस्पिटल के इंटरव्यू क्लियर करने के लिए तो चुटकियों में मैं क्लियर करवा दूंगा आपको। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे सीधा DM कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। बाकी की डिटेल मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।